हेलो साथियों, कैसे हो। तो साथियों, एक बार फिर खारी सर स्टडी चैनल पर मैं विकास कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो उत्तर प्रदेश की मुख्य नदियों से संबंधित है। जो उत्तर प्रदेश की आगामी परीक्षा है, जो राजस्व लेखपाल की, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। उत्तर प्रदेश की मुख्य नदियों में गंगा, घाघरा, गोमती, यमुना, सोन, चंबल आदि मुख्य हैं। प्रदेश के विभिन्न भागों में प्रभावित होने वाली नदियों के उद्गम स्थल भी अलग अलग हैं। विभिन्न उद्गम स्थलों के आधार पर नदियों को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया जा सकता है। मतलब जो नदियाँ बहती हैं हमारे प्रदेश में, उन्हें हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला भाग क्या है? हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कौन सी हैं? गंगा, यमुना, शारदा, गंडक आदि। उसके बाद है गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ, गोमती, वरुण, रिहंद, सई आदि। उसके बाद है दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियाँ, चंबल, बेतवा, केन, सोन तथा कान्हार। प्रदेश से होकर बहने वाली नदियों का विवरण इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदियाँ तथा उनकी सहायक नदियों की तालिका। तो साथियों, अब हम एक एक करके नदियों के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो इस कड़ी में हमारी पहली नदी है गंगा नदी। बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है। उद्गम स्थल देखते हैं इसका क्या है। तो केदारनाथ चोटी के उत्तर में गौमुख या गोमुख नामक स्थान पर। प्रमुख प्रदेश क्षेत्र जहाँ से होकर बहती है: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। अंत कहाँ होता है इस नदी का, गंगा नदी का? ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गंगा नदी का अंत कहाँ होता है। तो गंगा नदी कहाँ जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। इसकी सहायक नदियाँ देखते हैं कौन कौन सी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अलकनंदा, पेपर में पूछ लिया जाता है सहायक नदियों से क्वेश्चन। अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। नदी पर बने मुख्य बांध: फरक्का बांध तथा टिहरी बांध। टिहरी बांध इंपॉर्टेंट है। सेकंड हमारी जो नदी है वो है यमुना नदी। उद्गम स्थल क्या है? बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल के यमुनोत्री या यमुनोत्री नामक स्थान पर। प्रमुख प्रदेश क्षेत्र जहाँ से होकर बहती है: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली। लंबाई कितनी है? लंबाई है 1376 किलोमीटर। अंत कहाँ होता है? इलाहाबाद में गंगा में जाकर मिल जाती है। सहायक नदियाँ हैं गिरी, आसान, चंबल, बेतवा, केन। अब हमारी थर्ड जो नदी है वो है रामगंगा नदी। उद्गम स्थल है रामगंगा नैनीताल जनपद के समीप। प्रमुख प्रदेश क्षेत्र जहाँ से होकर बहती है: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। लंबाई कितनी है? 590 किलोमीटर। अंत कहाँ होता है? कन्नौज के समीप गंगा नदी। सहायक नदियाँ हैं इसकी खोन। नदी पर बने मुख्य बांध कौन सा है? कालागढ़ बांध। हमारी फोर्थ नंबर की जो नदी है वो है गोमती नदी। उद्गम स्थल क्या है? पीलीभीत जनपद। प्रमुख प्रदेश क्षेत्र जहाँ से होकर बहती है: उत्तर प्रदेश। और लंबाई कितनी है? 940 किलोमीटर। अंत कहाँ होता है इस नदी का? गाजीपुर के समीप गंगा नदी में जाकर ये मिल जाती है। सहायक नदियाँ इसकी सई, जोमकाई, बरना, गच्छई। इसके बाद है 5वीं नंबर की जो नदी है हमारी घाघरा या सरयू नदी। उद्गम स्थल क्या है? तिब्बत में मानसरोवर के समीप। प्रमुख प्रदेश क्षेत्र जहाँ से होकर बहती है: नेपाल, उत्तर प्रदेश,
और लंबाई कितनी है 1080 किलोमीटर। अंत कहाँ होता है छपरा के निकट गंगा नदी में। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं राप्ती, शारदा, छोटी गंडक। नदी पर बना मुख्य बांध कौन सा है घाघरा बांध। छठे नंबर की नदी हमारी शारदा नदी, काली नदी। उद्गम स्थल क्या है तिब्बत के सीमांत पूर्वोत्तर कुमायूं के निकट मिलाप हिमनद। प्रमुख प्रदेश क्षेत्र जहाँ से होकर बहती है कहाँ से बहती है उत्तराखंड। लंबाई कितनी है 602 किलोमीटर। अंत कहाँ होता है इसका बहराम घाट के समीप घाघरा नदी में। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है सरमा, लिसार, सरयू, पूर्वी रामगंगा, हिमनद, चोका। नदी पर बना मुख्य बांध कौन सा है शारदा बांध। सातवें नंबर की नदी है हमारी गंडक नदी। उद्गम स्थल क्या है तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत श्रेणी। प्रमुख प्रदेश क्षेत्र जहाँ से होकर बहती है नेपाल में शालिग्रामी नाम से, उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा रेखा और बिहार का मैदानी क्षेत्र। लंबाई कितनी है 300 किलोमीटर। अंत कहाँ होता है पटना के समीप गंगा नदी में। सहायक नदियाँ हैं इसकी काली गंडक, त्रिशूली गंगा। नदी पर बना मुख्य बांध कौन सा है त्रिवेणी के निकट बैराज। नेक्स्ट जो हमारी नदी है आठवें नंबर की है राप्ती नदी। उद्गम स्थल क्या है उद्गम स्थल पढ़ते हैं इसका रुकुमकोट नेपाल। क्या है रुकुमकोट नेपाल। प्रमुख प्रदेश क्षेत्र जहाँ से होकर बहती है उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश। लंबाई कितनी है 640 किलोमीटर। अंत कहाँ होता है घाघरा नदी में। नेक्स्ट हमारी नदी है 9वें नंबर की चंबल नदी। उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के मऊ के समीप विंध्य पर्वत माला, जानापाव पहाड़ी। प्रमुख प्रदेश क्षेत्र जहाँ से होकर बहती है मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर जनपद तथा मुरैना जनपद की उत्तरी सीमा, राजस्थान के कोटा, बूंदी, धौलपुर जनपद। लंबाई कितनी है 966 किलोमीटर। अंत कहाँ होता है इटावा के पास यमुना नदी में। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है काली सिंध, कोणू, शिप्रा, दुधी। नदी पर बने मुख्य बांध गांधी सागर, राणा प्रताप सागर तथा जवाहर सागर बांध। 10वें नंबर की है बेतवा नदी। उद्गम स्थल क्या है रायसेन जनपद, मध्य प्रदेश के कुमरा गांव के समीप विंध्य पर्वतमाला। मुख्य प्रदेश क्षेत्र जहाँ से होकर बहती है भोपाल, विदिशा, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश तथा ललितपुर झांसी तथा हमीरपुर उत्तर प्रदेश। लंबाई कितनी है 590 किलोमीटर। अंत कहाँ होता है हमीरपुर के समीप यमुना नदी में। सहायक नदियाँ कौन सी है धसान है और जामनी। नदी पर बने मुख्य बांध कौन कौन से हैं माता टीला बांध उत्तर प्रदेश, राजघाट बांध। नेक्स्ट हमारी नदी है केन नदी। उद्गम स्थल क्या है सतना जनपद, मध्य प्रदेश के कैमूर पहाड़ियाँ। प्रमुख प्रदेश क्षेत्र जहाँ से होकर बहती है मध्य प्रदेश तथा दक्षिणी उत्तर प्रदेश। लंबाई कितनी है 360 किलोमीटर। अंत कहाँ होता है इसका चिल्ला बांदा समीप यमुना नदी में। नेक्स्ट है हमारी सोन या स्वर्ण नदी। उद्गम स्थल क्या है अमरकंटक की पहाड़ियों में सोनभद्र जनपद। प्रमुख प्रदेश क्षेत्र जहाँ से होकर बहती है मध्य प्रदेश के सीधी और रीवा जनपद तथा बिहार के पालामऊ, औरंगाबाद तथा भोजपुर जनपद। लंबाई कितनी है 784 किलोमीटर।
अंत कहाँ होता है? अंत है उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर के दक्षिणी भाग से होती हुई पटना से पूर्व गंगा नदी में। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? महानदी, ब्रास, गोफ्त, रिहंद, कांकर, उत्तरी कोयल, कान्हार। नदी पर बने मुख्य बांध कौन कौन से हैं? टिहरी में सिंचाई, सहायक नदी, बरास बांध, सागर बांध, रिहंद पर रिहंद बांध। तो बच्चों ये हमारी उत्तर प्रदेश की मुख्य नदी थी, जिसको हमने एक एक पढ़ के पूरी डिटेल से पढ़ा है। तो बच्चों इसको अच्छे से पढ़ना, इसको एक कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। और जब एग्ज़ाम आए तो इसे पढ़कर जाना, कहीं ना कहीं यहाँ से हमें एक क्वेश्चन अवश्य मिलेगा। तो बच्चों हमें जो है कमेंट्स में बताना कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। और बच्चों अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास अपनी यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।